सियाराम दोस्तों, रावण ने माता सीता का हरण क्यों और कैसे किया था। रामायण काल में यदि हम सबसे बड़ी घटना की बात करें तो वह था भगवान राम और रावण के बीच हुआ युद्ध, और उस युद्ध का कारण था माता सीता का रावण के द्वारा हरण कर लेना, अर्थात सीता हरण। त्रेता युग में राजा दशरथ के यहाँ भगवान विष्णु के 7वें अवतार श्री राम का जन्म हुआ था। श्री राम और माता सीता के विवाह के कुछ दिन बाद राजा दशरथ ने उन्हें राजा बनाने की घोषणा कर चुके थे। राज्याभिषेक से ठीक पहले कैकेयी ने राजा दशरथ से अपने 2 वर मांग लिए। श्री राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राज्य। इसके बाद श्री राम सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास को गए थे। वनवास 14 वर्षों का था। इसमें से करीब 12 वर्ष उन्होंने चित्रकूट में ही निवास किए, लेकिन बाद में चित्रकूट से पंचवटी पहुंचे। पंचवटी से माता सीता का हरण हो गया। इसके बाद सीता जी की खोज और रावण का वध हुआ था। इन सब में करीब 2 वर्षों का समय लगा था। एक दिन शूर्पणखा नामक एक राक्षसी पंचवटी में जा पहुंची और तभी उसकी नजर भगवान श्री राम पर पड़ी। भगवान श्री राम पर वो मोहित हो गई। शूर्पणखा ने अपना रूप बदला और एक सुंदर युवती बन गई और श्री राम के पास अपने विवाह का प्रस्ताव लेकर चली गई। श्री राम ने उस राक्षसी को कहा कि वे विवाहित हैं और सीता जी को दिखाते हुए उन्होंने बताया कि वे उनकी पत्नी है। उसके बाद शूर्पणखा ने विवाह का प्रस्ताव लेकर लक्ष्मण जी के पास गई और लक्ष्मण जी ने भी मना कर दिए। तब शूर्पणखा को गुस्सा आ गया। उसने माता सीता पर आक्रमण कर दिया। यह देख लक्ष्मण जी को गुस्सा आ गया और उन्होंने शूर्पणखा की नाक काट दी। नाक कटते ही वह अपने असली रूप में आ गई और चिल्लाते हुए अपने भाइयों खैर और दूषण के पास जा पहुंची। उसने अपने भाइयों को श्री राम और लक्ष्मण के बारे में बताया और उसने अपने अपमान का बदला लेने को कहा। बहन द्वारा बताई गई बातें सुनकर दोनों भाई आग बबूला हो गए और श्री राम और लक्ष्मण जी से अपनी बहन का बदला लेने पंचवटी जा पहुंचे। खैर और दूषण भी श्री राम और लक्ष्मण के हाथों मारा गया। शूर्पणखा के भाइयों की मृत्यु के बाद अब वो ज्यादा अपमानित महसूस करने लगी थी। अब वो राक्षसों के राजा लंकापति रावण के पास रोती चिल्लाती हुई जा पहुंची। उसने रावण को अपने भाइयों की मृत्यु और सीता जी के सुंदरता के बारे में बताते हुए रावण को श्री राम और लक्ष्मण से युद्ध करने के लिए उकसाया। रावण तुरंत ही पंचवटी जा पहुंचा और वहां माता सीता के रूप को देखकर रावण के मन में कुटिल विचार आ गया। साथ ही श्री राम और लक्ष्मण की शक्तियों को आंकने के बाद उसको यह महसूस हो गया कि उनके रहते वो सीता जी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। रावण अब ये सोचने लगा कि सीता का हरण कैसे करना है। रावण अपने बनाए गए रणनीति में सफल होने के लिए राक्षस मारीच के पास जा पहुंचा। रावण जानता था कि मारीच ने तप द्वारा कुछ ऐसी शक्तियां प्राप्त कर ली जिससे वह मनचाहा रूप आसानी से धारण कर सकता है। रावण की बात सुनने के बाद मारीच का मन तो उसके साथ शामिल होने का नहीं था, परंतु वह उस काम को करने के लिए मान गया। उसने सोचा कि रावण के हाथों मरने से बेहतर है कि भगवान श्री राम के हाथों से मृत्यु मिले। खुश मन से मारीच रावण के साथ पंचवटी की ओर चल पड़ा। रास्ते में रावण ने मरीच को बोला कि तुम स्वर्ण मृग का रूप धारण कर पंचवटी में राम की कुटिया के आसपास तक घूमना, जब तक सीता की नजर तुम पर ना पड़ जाए। पंचवटी पहुंचकर मारीच ने वैसा ही किया जैसे उसको करने के लिए कहा गया था। जब सीता जी की नजरें उस स्वर्ण मृग पर पड़ी तो उन्होंने उसको हासिल करने की इच्छा श्री राम को बताई। श्री राम ने अपनी पत्नी का इच्छा का मान रखते हुए अपने भाई लक्ष्मण को सीता जी का ध्यान रखने का आदेश देकर अपने धनुष के लिए उस मृग के पीछे जंगल की ओर चल पड़े। काफी समय बीत जाने के बाद जब श्री राम जंगल नहीं लौटे तो